जिन लोगों ने निचले वाले लोगों ने माफ कर दिया हो, ऊपर उन घटनाओं को माफ नहीं कराया जा सकता। उन गुनाहों की सजा आज न कल मिलेगी ही। हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। हम तो उन सभी लोगों को सम्मान करते हैं जिन लोगों ने जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं, उसको न्यायालय अपना उस मामले को देखेगा, लेकिन किसी के समर्पण का हम उसको उस एक गुनाह से अलग नहीं कर सकते। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो आज बयान दे रहे हैं, जरा पूछिए ना उनसे, उनके गोद में खेलने वाले क्या क्या तस्वीरें आ रही है। ये तो बड़ा सदाचारी कृत्य है आपके। अरे बिहार के वोटबंदी पर ना हो भैया, जहाँ 25 दिन में पूरे वोट वोटबंदी पर भी हमने कई डिबेट किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ आज सुनकर प्रदीप भंडारी जी कि ये शहाबुद्दीन के बारे में ऐसे पढ़ रहे हैं कसीदे कि जैसे शहाबुद्दीन ने समाज सेवा का कोई नया कीर्तिमान लगा दिया हो। 2 लोगों के कत्ल में उम्र कैद की सजा हुई और उसके बाद उनका नाम इस तरह से लिया जा रहा है जैसे इस देश को शायद स्वतंत्रता दिलवाई हो। नविका जी, आर मतलब होता है रंगदारी, जे मतलब होता है जंगल राज और डी मतलब होता है दहशत। ये जो आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दहशत करने वाले हैं, ये तो उस क्राइम का सिंडिकेट चलाते थे मुख्यमंत्री आवास से। शहाबुद्दीन को एक डीजीपी ने जब उसके ऊपर कार्रवाई करी तो उस डीजीपी को लालू प्रसाद यादव ने हटा दिया। लालू प्रसाद यादव के समय तो दलितों की हत्या होती थी। साधु यादव जो इनके खुद के साले, वो कहते थे पूरा क्राइम का सिंडिकेट लालू प्रसाद यादव चलाते थे। आज इनकी स्थिति देखिए, इनको ताजिया में इनकी विश्वास करिए, पर महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर के जाने वाले लोगों का अपमान करते हैं। ये इनकी शख्सियत। आज ये बड़ा हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे नमिका जी, जरा दूसरे धर्म के ऊपर भी ज्ञान दे के बताओ। जरा किसी मौलवी ने जमीन हड़पी है उसके ऊपर भी सवाल लेके बताओ, तब नहीं बोलोगे। नहीं, तब नहीं बोलोगे। सनातन क्यों नहीं बोलोगे? अरे चले लालू प्रसाद यादव को बोलो, सनातन समझे पर नहीं समझेंगे। लालू प्रसाद यादव की असली श्रद्धा तो यही है ताजिया के समय में, और इसीलिए जाके ये रही असली श्रद्धा, ये रही इनकी श्रद्धा। और आज मैं बताना चाहता हूँ नविका जी, अशोक यादव एक यादव परिवार का युवा, उसको आज मुहर्रम के जुलूस के अंदर किसी उपद्रवियों ने पीट कर उसको मारा। क्या लालू प्रसाद यादव ने उसकी बात करी? नहीं करी। और यादव परिवार में अपने बच्चों के अलावा यादव की भी बात नहीं करेंगे। अगर वोट बैंक जो उनका है, वो वोट बैंक अगर यादव परिवार के बच्चे के ऊपर हमला करे। तुम तो आप 2 गुजराती से आगे निकल रहे हो। अरे शक्ति जी, इतना बीच में मत फड़फड़ाओ, इतना बीच में काहे फड़फड़ा रहे हो? क्यों घबरा रहे हो? मेरा शहाबुद्दीन की फोटो देखिए। आप ये बिहारी वर्सेस गुजराती क्यों कर रहे हैं? देश की जनता ने उन्हें चुना हुआ है, वो एमपी है। नहीं, वो एमपी है, चुनकर आए हैं। आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? नहीं, शक्ति यादव जी, मुद्दा जिस चीज का है उस पर बात करें ना। आप यूं ही कोई सवाल उठा रहे हैं और जनता देख रही है। आज हमारे दर्शक देख रहे हैं। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। अखिलेश यादव कहते हैं केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता। क्या टोपी पहनने से कोई नेता बन जाता है क्या? अब मनोज काका जी, ये सवाल पब्लिक का है। एक और सवाल पढ़ देती हूँ। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, क्या भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी के डीएनए में है? इसका मतलब क्या अखिलेश सनातनी नहीं है? जवाब दे दीजिए जनता के सवालों का। देखिए नाविका, आप तो स्वयं जानती हैं कि कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं। और मैंने तुलसी की वो लाइन सुनाई आपको कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं सा अधमाही। हमारा जो धर्म है हमको कभी भी नफरत और वैमनस्यता नहीं सिखाता। हमारा धर्म हमको ममता करुणा सिखाता। और राम के बारे में तो ये है कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। जो राम राम चिल्ला रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कौन कर दिया? जो प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए वो ज्ञान देंगे, जिन्होंने साधुओं के ऊपर राम भक्तों की पर्ची काटी वो ज्ञान देंगे। जमीन 27 करोड़ में कौन बेच दिया? आप ज्ञान दोगे? पुरुषोत्तम भगवान राम को छोटा कर। अरे भैया पहले बताओ, कब गए प्रभु श्री राम की आस्था में जाने वाले? कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत गोली चलाने वाले हो आप लोग की सरकार ने राम भक्तों पे गोली चलाई, तभी हनुमान चालीसा के अंदर लिखा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान
राम के भक्त बनो, मेरे देश देख नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, चाहे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, चाहे मोहम्मद साहब, सभी धर्मों के जो भी अगुआ हैं सबका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। हनुमान जी है, केवल धार्मिक उन्माद फैला करके। किसी अरे दूसरे मेरी धर्म बात के ज्ञान तो पूरी को हो ओपन जाने दो, आप चैलेंज मिला क्यों रहे हो? टाइम्स नाउ नवभारत के नंबर 1 शो पे ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं नविका जी। अखिलेश यादव में अगर दम है तो जो मौलवी इस वक्त जमीनों को हड़प रहे हैं, जिनके केसेस मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं, अरे भैया इतना हिंदू धर्म का ज्ञान, इतना हिंदू धर्म का ज्ञान, मठाधीश माफिया होते हैं, ये भी तो ज्ञान का स्रोत है जो समाजवादी पार्टी से ही आया है कि मठाधीश माफिया होते हैं। अनंत विजय जी, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन पहले कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। इनकी हंसी नहीं बंद हो रही, किस बात पर हंस रहे हैं? जो बात मनोज काका जी कह रहे थे उस पर आप हंस रहे हैं, या बटवाए हिंद जो आपका एक नया कैंपेन शुरू हो गया उस पर हंस रहे हैं? हंस किस बात पर रहे हैं अजय वर्मा जी? मैं इसलिए हंस रहा हूं नाविका जी कि भाजपा का एक गैंग था देशलाई गैंग, अब एक दूसरा पोस्टर गैंग है जिसके मेंबर ये कुछ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री और कुछ पूर्व प्रवक्ता, ये उस गैंग के मेंबर है। इनका काम ये है इस देश की सोशल फैब्रिक किस तरह से खत्म की जाए। ये बाबा साहब का देश है, ये गांधी जी का देश है। यहाँ गॉडसे जिंदाबाद के नारे करके गॉडसे के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को करना गलत है, लेकिन जब इनकी विचार आ गया, देखो पोस्टर गैंग, मैंने अभी कहा ना, जरा बोल दो। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला था प्रदीप जी, बोलिए बोलिए। पोस्टर गैंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि एक देशलाई गैंग और एक पोस्टर गैंग। अब पोस्टर आने वाला है तो ये लेके चले आते हैं, और इनका आईटी सेल जो है वो झूठे सच्चे अच्छे नीचे ऊंचे पायरेटेड सब तरह के पोस्टर बना के बस ये केवल मैसेज देना चाहते हैं, बाद में वो सही है या गलत है बाद में तय होगा। तो ये भी सही बात है कि एक झूठ को इतना फैला दिया जाए कि वो सच्ची लगने लगे, बाद में तय होता रहेगा कि वो झूठ है। इसमें तो मुझे लगता है महारत जो है वो कांग्रेस की भी कम नहीं है। अच्छा। वो जो झूठ फैलाने वाली जो आप कह रहे हैं अनंत विजय जी, क्यों मैं गलत कह रही हूँ? इतना कम समय जो है ना, तो मैंने पूरा समय दिया है, घंटी बजने के बाद घंटी। अनंत विजय जी, अनंत विजय जी, देखिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी में भी पोस्टरबाजी में कोई कमी नहीं है। उनका भी सोशल मीडिया कभी कभी इस प्रकार के भी पोस्टर जारी कर देता है जिसमें व्यक्ति का चेहरा भी गायब होता है। तो वहां भी क्रिएटिविटी उनके पास भी है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी में अजय जी की पार्टी कम है। मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा था और दो बिंदु पर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ। एक तो अखिलेश जी ने कॉरिडोर की बात की, मुझे अचानक ध्यान आया कि उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल के नेताओं को कॉरिडोर से इतना प्रेम क्यों है, चाहे वो ताज कॉरिडोर